अब्बू, आप जोर से पूछ रहे थाने चलना चाहिए या नहीं? आफरीन, चलो आसिफ, इसका मुंह बंद करने के लिए चलो। हाँ, मैं नाज को पसंद करता हूँ, मगर मैं आपसे उसका हाथ मांगने वाला था, अपने आप को कुछ साबित करके, अपने आप को उसके लायक बनाकर। नाज, आज के बाद से तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। क्या चाहते हो? यही ना कि तुम्हारी बहन की जिंदगी से दूर चला जाऊं? नहीं, बल्कि हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में ठहर जाओ। आसिफ तुम्हारे लायक नहीं है। अब तो उसका पीछा छोड़ दो। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? काफी लकी हो तुम मेरे लिए, जब से मिली हो एक के बाद एक काम पे काम बनता जा रहा है मेरा। लगता है शादी के बाद भी मेरी जिंदगी में इंतजार ही लिखा है। 7 दिन के बाद इस घर का कोई शख्स कभी खुशी नहीं मनाएगा। भाईजान आइए ना, मुझे कुछ दिखाना है आपको। आप बताइए कैसा लग रहा है। देखिए कैसी लग रही है सजावट, ये कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है आपको? और वहां देखिए, वहां लाइट्स लगेंगी। किस डेकोरेटर ने की है सजावट? अच्छी है। पसंद आई ना? बहुत। बस तो फिर देखिए आगे आगे होता है क्या। ये तो कुछ भी नहीं, कोई इवेंट कंपनी करती तो 1-2 हजार दिरहम तो ले ही ले। ऑफ कोर्स। मैंने तो फ्री में कर दिया। क्यों भाभी जान? हाँ, क्या कहा तुमने? अरे कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं। क्या कह रहे थे तुम? अब कुर्बान की सजावट की तारीफ तो आप कर ही चुकी हैं, अब मेरे साथ आइए, मैं अपना कमाल दिखाता हूँ। कम कम जल्दी। इतनी मेहनत करके फायदा क्या होगा? मेरी तनख्वाह भी नहीं बढ़ेगी। क्या करेगा तनख्वाह बढ़वा के? मैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलूंगा और क्या। अच्छा चल ठीक है, अब्बू से तेरी कंपनी की बात करते हैं। अरे मरवाओगे क्या? अरे आफरीन, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जी छोटी अम्मी, मैं। अच्छा 1 मिनट मेरे साथ मेरे कमरे में आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आफरीन बेटा, जरा सुनना प्लीज। जी अब्बू। बेटा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हुक्म कीजिए अब्बू। बेटा ये सब नाज के लिए है, प्लीज जाओ और उसे तैयार कर दो। अब्बू मैं। आफरीन, वैसे तो ये फर्ज माँ का होता है, लेकिन तुम अपनी अम्मी की हालत तो जानती हो ना। अब उनके बाद इस घर की सबसे बड़ी तुम ही हो। मगर अब्बू, मैं माँ की जगह कैसे ले सकती हूँ? छोटी अम्मी और नादिर अब्बू। नहीं बेटा, बड़ी भाभी का दर्जा माँ से कम नहीं होता, और एक लाचार और बेबस माँ का अधूरा सपना सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो, और कोई नहीं बेटा, जरीन को भी अच्छा लगेगा। प्लीज ये लो। आफरीन, और ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? देखो तो जरा। मगर अब्बू। बेटा, मेरे लिए मेरी दोनों बेटियां एक बराबर है। अब नाज यूं सज धज कर तैयार होकर आए, और मेरी दूसरी बेटी उदासी की चादर में लिपटी रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। अब जाओ और बिल्कुल उसी तरह तैयार होकर आना जैसे तुम कबीर की जिंदगी में होती थी, प्लीज। नाज, ये अब्बू ने। क्या बात है नाज, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मेहमानों के आने का वक्त हो गया। लाओ, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे वो मेकअप नहीं करवाना जो चीप और लोअर क्लास है, जो तुम लोगों की फैमिलीज में होता है। मुझे तैयार करने के बजाय आप यहां से तशरीफ ले जाएं। और वैसे भी आसिफ को आने में देर हो जाएगी, वो काम में कहीं फंसे हुए हैं। मगर आसिफ तो अभी भी। प्लीज आसिफ का नाम मत लो, क्योंकि जब तुम आसिफ का नाम लेती हो ना, मुझे डर लगने लगता है। न जाने आज उसके नाम पे कौन सा नया हंगामा खड़ा कर दो तुम।
अब जाओ यहाँ से। तुम्हें समझाने से कोई फायदा नहीं, मेरी बात पर एतबार नहीं होगा तुम्हें। मगर सवाल ये है कि आसिफ ने तुमसे झूठ क्यों बोला? अभी तो देखा मैंने उसे घर के सामने। आखिर इरादा क्या है उसका? अरे अरे संभाल के, तुम तो इवेंट एजेंसी में काम करती थी ना, और आज जब घर में इतना बड़ा इवेंट है तो तुम यहाँ वहाँ गिरती फिर रही हो। कुछ तो काम में भी हाथ बटाओ। क्या करूं? कैसे रोकूं इस मंगनी को? वक्त निकलता जा रहा है, कोई मेरी बात मानने को तैयार भी नहीं। या अल्लाह, कोई तो रास्ता बताओ। हेलो, वेरी गुड। अभी कहाँ है वो? साए की तरह उसके पीछे लगे रहो। एक पल के लिए भी वो तुम्हारी नजरों के सामने से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें आधे घंटे में मिलती हूँ। ओके, बाय। मेरी बात मानने का शुक्रिया बेटा। वाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। बेवा होके ऐसे साथ सिंगार तो है। आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं भला कुछ क्यों कहने लगी। आफरीन बेटा, तुम कहीं जा रही हो क्या? जी, अम्मी अब्बू को लेने। मगर बेटा, सगाई का वक्त हो रहा है। अब्बू, मैं उसके पहले ही लौट आऊंगी। माफ करिएगा अब्बू, आपसे झूठ बोलकर जा रही हूँ, मगर इस मंगनी को रोकना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। अरे भाभी जान, आप कहाँ जा रही हैं? हजार काम छोड़ के अपने अम्मी अब्बू को लेने। ये खादिम किस दिन काम आएगा? आप यहीं रुकिए, मैं जाता हूँ आपकी अम्मी अब्बू को लेने। अरे मज़र बेटा, गुड आइडिया। आफरीन, मज़र को जाने दो। जाओ, जल्दी जाओ बेटा। मैं भी आया। आफरीन, तुम मेरा यहाँ का बाकी इंतजाम देख लो। क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रहा है मेरे मालिक? कैसे जाऊं बाहर? इकबाल, क्यों ऐसा कर रहा है यार? क्यों इतना जुल्म कर रहा है? जरा सोच, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ यार। आइए आइए प्लीज। नहीं नहीं, नाज इस घर की इकलौती बेटी है। उसकी शादी तो इतनी धूमधाम से करेंगे कि लोग कबीर की भी शादी भूल जाएंगे।
जब आपको बोलने की सबसे ज्यादा जरूरत है तो आप खामोश हैं। बेगम, ख्वाबों के मुकम्मल होने की खुशी अधूरी रह जाती है अगर उसे बयां ना किया जा सके। आज हमारा वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है जिसे न जाने कितने बरसों से हमने अपनी आंखों में सजा रखा था। आपको पता है ना, आज हमारी नाज की मंगनी है। बेगम, लीजिए, आ गई हमारी नाज। बेगम, जरा देखिए तो कितनी हसीन लग रही हमारी बेटी इस लिबास में। और बेटे काम काज ठीक चल रहा है ना? ओ बेटा, जरा मैं आया। हाँ, अब तो तुम्हारी बारी है इसके बाद। हादी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। हमारी बिटिया नाज कहाँ है? जी अभी बुला देता हूँ। नाज बेटा, जरा यहाँ ना। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही है। कैसे निकलूं बाहर? किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। हादी साहब, सारी बातें यही होंगी कि अंदर भी चलेंगे? आइए 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 आइए। कहाँ हैं आप? जी, मैं आ रही हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं। मैं तो तुम्हारा मुंह मीठा करने आया हूं। अरे, तुम तो ऐसे मचल रहे हो जैसे मेरी मंगनी में जाने की तुम्हें बहुत खुशी है। पर सॉरी, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें वहां ले गया सबको मेरी असलियत का पता चल जाएगा और फिर मेरा बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। समझा करो यार। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम मिठाई खाओ और अपना मुंह मीठा करो। इकबाल, क्यों ऐसा कर रहा है यार? क्यों इतना जुल्म कर रहा है? जरा सोच, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूं यार। अरे, तो मैं कौन सी दुश्मनी निभा रहा हूं? सिर्फ कैद ही तो किया है तुमने, कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? बताओ, कोई तकलीफ दी है? तुम्हारी नजरें तो कुछ और कह रही हैं। वो कह रही हैं कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अच्छा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सॉरी सॉरी, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। सॉरी, माफ कर दो मुझे। नहीं, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें वो नहीं सिखाया जो उसने मुझे सिखाया था? जब मैंने उसे शाहनवाज खान की जुल्म की दास्तान सुनाई तो बोला कि बेटा, शाहनवाज खान को माफ कर दे। शाहनवाज खान ने जो भी गलत किया है अल्लाह उसको उसकी जरूर सजा देगा, उसको माफ कर दो। अबे बुड्ढे, देख तेरा बेटा मुझे माफ नहीं कर रहा, और तू मुझे कहता था कि शाहनवाज खान को माफ कर। शाहनवाज खान, जिसने मेरे बाप को मार दिया, मेरी माँ को पाल कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया उसने। जानते हो क्या किया था शाहनवाज खान ने मेरे साथ? जानते हो? मेरे अब्बू रहमत खान सीधे साधे नेक इंसान, ना किसी के अच्छे में ना किसी के बुरे में। रोज ऑफिस जाना और वापस सीधा घर आना अपने बच्चों के पास। यही जिंदगी थी उनकी। मगर उनकी पुरसुकून जिंदगी में तूफान तब आया जब उनके साथ काम करने वाली एक जलील औरत उनके पीछे पड़ गई। पता नहीं उसको
आसिफ अब्बू की क्या बात पसंद आई थी? पहले इशारे किनारे और फिर बेहुदा हरकतें। लेकिन मेरे अब्बू ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब उसका कोई जादू न चला और मेरे अब्बू ने उसको कामयाब नहीं होने दिया तो वो बिल्कुल तिलमिला गई और गुस्से में आकर उसने मेरे अब्बू पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उसके साथ ज्यादती की है। मेरे अब्बू सफाइयां देते रहे, बोलते रहे कि मैं बेकसूर हूं, मेरा कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कंपनी के लोगों ने और खासकर उस ऑफिस के मालिक ने उनकी एक न सुनी, उनको जेल भिजवा दिया। मेरे अब्बू गैरतमंद थे, ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली। मेरी माँ ने उनको देखकर अपने हवास खो दिए। मेरी माँ पागल हो गई, मैं दर दर की ठोकरें खाने लगा और मैं यतीम हो गया। यही वो वक्त था जब तुम्हारे बाप ने मुझे बना दी थी। जानते हो मेरे अब्बू किसकी वजह से जेल में गए थे? मेरी अब्बू की मौत किसकी वजह से हुई थी? मेरी माँ किसकी वजह से पागल हुई थी? मेरे बचपन की सारी खुशियां किसने मुझसे छीनी? शाहनवाज खान। अब तुम ही बताओ, अगर मैं शाहनवाज खान से बदला लेता हूं तो क्या वो गलत है? जी कहिए। तुम्हारी मंगनी रुकवाने के लिए कहीं वो अंगूठियां लेकर तो नहीं भाग गई? अगर उसने ऐसा किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये बात जन्नत में जाकर अपने अब्बू को जरूर बताना। अरे ये क्या, तुम्हारे माथे पर तो मौत का पसीना है। डरो मत, मैं तुमको नहीं मारूंगा। अब इतना भी एहसान फरामोश नहीं हूं मैं। बस 7 दिन की बात है। किस चीज की आवाज थी? ओह, ग्लास गिरा। हेलो डार्लिंग। अरे बाबा, नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हारी तरफ ही आ रहा था मैं। बस वो एक दोस्त को एक प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। अरे नाज, आई एम ऑन माय वे, आ रहा हूं बाबा। ओके बाय। अच्छा दोस्त, चलता हूं मैं। क्या है ना कि नाज को बर्बाद होने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। ओके वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, कहाँ रह गए थे तुम? अरे तुमने अभी से मेरी बहन को तंग करना शुरू कर दिया। हाँ यार, मैं आ रहा ही था। अब ये लेट लतीफी और नहीं चलेगी। अजान बेटा, बहुत सवाल जवाब हो गए। आसिफ, सगाई की रस्म पूरी करें बेटा। चलिए आ जाओ। आओ। अस्सलाम वालेकुम जी। जीते रहो, खुश रहो बेटा। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी।
माफ़ी चाहता हूँ देर से आने की। आओ फिर, आओ बेटा। चलो आज। आप भी कभी सुधरेंगे नहीं। अच्छा भाई, अपनी बातें खत्म करो और ये बताओ कि आफरीन कहाँ है? हो गई कहीं? हमें क्या करना है? तुम्हें हो ना हो, हमें तो है। और मंगनी की अंगूठी उसी के पास है। अल्लाह खैर, तुम्हारी मंगनी रुकवाने के लिए कहीं वो अंगूठियां लेकर तो नहीं भाग गई? अगर उसने ऐसा किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अंगूठी मेरे पास है नाज। अरे थोड़ा सब्र करो बेटा, इतनी भी जल्दबाजी क्या है? आफरीन को तो आ जाने दो। हाँ, मगर ये आफरीन गई कहाँ? देखिए, ये मसला सुलझाने में आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, प्लीज। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी मदद करूँ? क्योंकि आप एक बार मेरी मदद कर चुके हैं। कब? अभी अभी, जब आपने ग्लास गिराया था। क्योंकि आप मुझे देख चुके थे, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं पकड़ी जाती थी। आप मेरा साथ देंगे ना? आफरीन गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? वो जिम्मेदार ठीक है बाबू, लेकिन भाभी जान गई कहाँ? एक ऐसा काम करने जिसे करना बहुत जरूरी था।